अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। वेलकम टू आशीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरह से हम वेजिटेबल को और इस तरह से मटरों को कैसे हम सेव कर सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए हम इसे फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। तो जी, मैंने मटर लिए थे 2 से 3 दिन पहले, उन्हें छीलने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो जब मैंने आज छीला है तो उसमें से कुछ दाने जो थे वो कुछ येलो शेड में आ गए थे। तो मैंने सोचा इन्हें इस तरह महफूज करने से बेहतर है कि मैं दूसरे तरीके से इन्हें सेव करूं ताकि इनकी रूट्स ना निकलें और ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए महफूज रहें। तो मैंने मटरों को छील कर अच्छे से खुले पानी में इन्हें वॉश किया है और बिल्कुल इन्हें साफ़ कर लिया है। इसमें किसी किस्म का भी कोई गंदगी नहीं रही। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में खुला पानी लिया जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून ही ऑयल शामिल किया है। हमने इसे उबाल आने तक पकाना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा पानी, तो हम इसमें शामिल करेंगे मटर। इसी के साथ अगर आप चैनल में नए हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमें मोटिवेशंस मिलती हैं। तो जी, पानी को आ चुका है उबाल। इसी के साथ हमने चूल्हा कर दिया है बंद और हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। मटरों को हमने 2 से 3 बार चमचा चलाना है और इसे अच्छी तरह से इसमें हिला लेना है ताकि इनको हीट मिल जाए, ताकि ये ख़राब ना हो। तो जी, हमने अच्छे से इन्हें जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए पानी में रखा है। ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि हमने इन्हें पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हीट देनी है। तो इस पे देखें शाइन आ गई है। हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल ही शामिल किया था। अच्छे से हम इसे ड्रेन कर लेंगे। ड्रेन करने के बाद दूसरी टोकरी में इसे शामिल करेंगे और इसे ठंडा होने तक का वेट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप पंखे के नीचे रख के इसे हवा लगवा सकते हैं। इसको अगर आप फ्रिज में सेव करते हैं तो ये कम से कम 5 से 6 महीने तक आपके ये मटर कहीं नहीं जाने वाले, ना ही इनकी रूट्स निकलेंगी और ना ही ये ख़राब होंगे। इनका जायका, इनका कलर सेम वैसा ही रहेगा। तो हमने अच्छे से इन्हें हवा लगवा ली है और इसमें किसी किस्म की भी कोई अब हीट नहीं रही। इसके बाद हमने क्या करना है, हम लेंगे एक जिपलॉक बैग। बाज़ार से आसानी से ज़िपलॉक बैग मिल जाते हैं। इस तरह के छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, सारे आपको साइज़ मिल जाते हैं। इसमें हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना हमने रखना है या जितना हम एक टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं उतने हमने पैकेट बनाने हैं और अच्छे से इनकी एयर निकाल देनी है। इसमें से एयर निकालने के बाद हमने इसको ज़िप लॉक करना है। अगर इसके अंदर एयर रही तो फिर इनके ख़राब होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल अच्छे से एयर निकालनी है और फिर इसको ज़िप लॉक कर देना है। इसके साथ ही जितने हमारे बाकी पैकेट्स बनते हैं हम उन्हें भी तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।